आंध्र प्रदेश के तट से मोंथा तूफान जो है वो टकराया है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवा चल रही है और इलाके में बिजली ठप हो गई है। तार और पोल जो है वो भी टूट गए हैं। 52 फ्लाइट्स 120 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। आज ओडिशा से ये तूफान टकरा सकता है। ये अपडेट निकलकर सामने आई है मोंथा तूफान को लेकर, जहां मोंथा तूफान जो है वो आंध्र प्रदेश से टकराया है। मोंथा को लेकर अलर्ट जो है वो भी जारी किया गया है। मछलीपट्टनम तट से ये तूफान टकराया है, जहां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हुई नजर आई। समुद्रों में लहरें जो हैं वो उठती हुई नजर आई हैं। कई इलाकों में बिजली के तार टूट गए हैं, पोल गिर गए हैं और इसकी वजह से पूरे शहर की बिजली व्यवस्था पर इसका असर देखने को मिला है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान चक्रवात का केंद्र अगले 2 घंटों में मछलीपट्टनम तट से टकराएगा और इस दौरान हवा की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हो सकती है। समुद्र में 5 मीटर तक की ऊंची लहरें उठ सकती हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में ऊपर बने मोंथा तूफान का जो केंद्र है वो भी आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से 90 किलोमीटर और काकीनाडा से 90 किलोमीटर और विशाखापट्टनम से 220 किलोमीटर दूर है, और जो कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार आगे बढ़ रहा है और आज टकरा सकता है। इसका असर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल, ओडिशा के जिलों में देखने को मिल रहा है। इन राज्यों में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए हैं। समुद्री तटों पर ऊंची लहरें उठ रही हैं। चारों तटीय राज्यों के तटीय इलाकों से 50,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। सोमवार मंगलवार को दक्षिण मध्य रेलवे जोन के कुल 120 ट्रेनें कैंसिल हैं। इसके अलावा विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से भी 32 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं और विजयवाड़ा एयरपोर्ट से 16 और तिरुपति एयरपोर्ट से 4 फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है एहतियात के तौर पर। तेज हवाएं चल रही हैं। लगातार मोंथा तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, रुक करेंगे उनका, हम जानकारियां लेंगे, इन्फॉर्मेशंस लेंगे। अक्षय महाराणा हमारे साथ जुड़े हैं और दीपक विश्वकर्मा आंध्र प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, सबसे पहले आंध्र प्रदेश को लेकर ही मैं इन्फॉर्मेशंस आपसे चाहूंगा। अगर आंध्र प्रदेश को लेकर बात करें तो मोंथा तूफान के सबसे पहले आंध्र प्रदेश से टकराने को लेकर इन्फॉर्मेशन सामने आई है। क्या जानकारियां फिलहाल और क्या स्थितियां मौके पर? देखिए, मौके पर जो स्थिति है, कानीकाड़ा से टकराने की जो बात की जा रही थी, वहाँ के पूरे एरिया को खाली करा लिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है, कोनसीमा एक इलाका है, ग्रामीण इलाका है, जहाँ एक महिला की मौत की जानकारी आ रही है। उसके घर में पेड़ गिर गया, एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। इसके इतर जानकारी ये भी है कि एक ऑटो के ऊपर एक नारियल का पेड़ गिरा है, जिसमें एक युवक और ऑटो चालक जो है वो घायल हैं। तो जो पूरा इलाका है उसको खाली तो करा लिया गया था और जो कमजोर पेड़ है उसको हटाया भी जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से हवा का जो वेग है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके बाद स्थिति ये हुई है कि मौसम विभाग है, आईएमडी के अधिकारी हैं, प्रशासन है, ये तमाम लोग सड़कों पर तैनात हैं। लोगों को घर से बाहर निकलने के कल भी लगातार मना किया जा रहा था, आज भी कमोबेश स्थिति है। देर रात भारी बारिश हुई है। मैं एक बार शहर का नजारा दिखाना चाहूंगा। ये जो पूरा इलाका है काकीनाडा के आसपास का इलाका है और आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से तेज बारिश जो हुई है, पूरे इलाके में जो है बारिश का जो पानी है वो लबालब भर गया है। और इसके इतर यदि बात की जाए तो अभी भी पूरी तरीके से जो मौसम है वो बना हुआ है। आप एक बार आसमान को यदि देखेंगे तो जो बादलों की गति है उससे ये समझा जा सकता है कि मौजूदा समय में जो बारिश के आसार हैं और जो कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हवाएं तो लगातार तेज चल रही है, मौसम भी बना हुआ है और जिस तरीके से ये जो बादलों की चाल है, इससे ये समझा जा सकता है कि जो कयास आईएमडी, जो मौसम विभाग जो कयास लगा रहा है, जो बता रहा है, उस तरह की स्थिति लगातार बनती हुई नजर आ रही है। जैसे जैसे जो मौसम है और जैसे जैसे जो हवाएं हैं वो जैसे जैसे बढ़ रही हैं, उससे ये समझा जा सकता है कि जितने नुकसान की आशंका जताई जा रही है वो जरूर नजर आ सकता है। क्योंकि ये जो पानी भरा हुआ है ये देर रात बारिश का नतीजा है। जब लबालब बारिश हुई है, भारी भरकम बारिश हुई और जिस तरीके से हवाएं अभी भी यदि बात की जाए तो 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। और बीते दिनों की जब जो 1 से 1:30 बजे का जो बीता हुआ दिन है उसमें जो हवाएं चल रही थी उनकी जो गति थी वो 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। तो उससे समझा जा सकता है, ये देखिए, ये मेरे का इलाका था और ये मेरे बाएं और का इलाका है जो सड़क का, ये भी पूरी तरीके से लबालब भरा हुआ है। मैं महावीर को एक बार कहूँगा, जूम करेंगे और शॉर्ट्स को दिखाएंगे, घर किस तरीके से आधे से ज़्यादा डूब चुके हैं, आप इससे आकलन लगा सकते हैं। और अभी जिस तरीके से मौसम विभाग जो
अनुमान लगा रहा है, उसके बाद भी कमोबेश स्थिति यही नजर आ रही है, क्योंकि जो बादल आसमान में बने हुए हैं और जिस तरीके से जो बारिश है कि बारिश होने की संभावना है, जैसे ही टकराएगा रात में ये स्थिति बनी, उसके बाद जो अभी है बारिश बीच बीच में रिमझिम होती है, उसके बाद रुक जाती है, लेकिन हवा जो है हवा नहीं रुक रही है, हवा लगातार बढ़ती चली जा रही है। और जो नुकसान की खबरें जो मैंने बताया, कोनीरामा जो इलाका है वहां पर एक बुजुर्ग महिला की मौत की जानकारी है, एक ऑटो के ऊपर एक नारियल का पेड़ गिर गया जिसमें एक ऑटो चालक और एक जो युवक है मतलब वो घायल बताया जा रहा है। सबसे बातें बड़ी कही जा बात रही यह है है कि जो तूफान भारी तबाही मचा सकता है, इसने शुरुआत कर दी है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया, पेड़ गिरा, एक महिला की मौत भी हो गई है तूफान की वजह से। ओडिशा का हाल जानते हैं, ओडिशा से अक्षय जुड़े हैं। अक्षय, अगर बात ओडिशा को लेकर करें तो वहां पर क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं और फिलहाल जो स्थितियां हैं वो क्या है, क्योंकि ओडिशा भी रेड जोन में। देखिए, उड़ीसा के कई जिले को रेड अलर्ट में रखा गया है। गंजाम के साथ साथ गजपति, रायगढ़, कोरापुट, मालकानगिरी जैसे इलाके को रेड अलर्ट में जारी करके रखा हुआ है। तो कहीं कहीं यहाँ जो गोपालपुर है, गोपालपुर गंजाम के इलाके में है, इस तटीय इलाके में धीरे धीरे बारिश हो रहा है। इसके साथ साथ लगभग कभी 50, कभी 60 तो कभी 70-80 तक यहाँ हवा बहने लगी है। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हवा जो है, हवा के साथ साथ अब कहीं ना कहीं जो बारिश की जो कहीं ना कहीं बूंद अब वो गिरने लगी है। धीरे धीरे बारिश रुक रहा है, बारिश हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बारिश अब धीरे धीरे जो अपनी दस्तक है यहाँ गोपालपुर में दे चुकी है। गोपालपुर के साथ साथ तमाम तटीय इलाके और उसी के साथ साथ जो रेड अलर्ट वाले जो क्षेत्र हैं वहां भी दस्तक दे रही है। तमाम जो इलाके हैं उन इलाके को अपने चपेट में ले रही है। तो कहीं ना कहीं अब जो ये साइक्लोन मोथा है, कहीं ना कहीं मोथा अब कहीं ना कहीं उसकी माथा यहाँ रगड़ चुकी है। कहीं ना कहीं वह उसकी जो प्रकोप है, उस प्रकोप में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो लोग उसकी चपेट में आ चुके हैं और लोगों को मुश्किलात की सामना करना पड़ रहा है। जो लोग हैं कहीं ना कहीं इस तूफान के वजह से घर से निकलने के लिए अब कहीं ना कहीं जो उनकी मुश्किल है वो मुश्किल बढ़ चुकी है। और उसी के साथ साथ सरकार के ओर से तमाम इंतजाम किया गया है। सरकार के ओर से ये भी इंतजाम किया गया है कि कैसे जो गर्भवती महिला है उन महिलाओं की भी ख्याल रखा जाए और लगभग जो कच्चे मकान में रह रहे लोग हैं उन लोगों के लिए भी 2000 से ज्यादा जो मल्टीपर्पज शेल्टर होम है, जिसको चक्रवात आश्रय स्थल बोला जाता है, उन आश्रय स्थल को भी एहतियातन कदम उठाते हुए उन आश्रय स्थल को भी तैयार किया जा चुका है। लोगों को वहां स्थानांतरित किया जा चुका है। लगभग कई लोग ऐसे हैं जिनकी कच्ची मकान है, उन लोगों को वहां शिफ्टिंग किया जा चुका है। अभी भी हवा की जो गति है, गति कम होने नहीं लगी है। तो कहीं ना कहीं अब जो बारिश के साथ साथ जो हवा बहने लगा है, उस हवा ने कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलात और बढ़ा चुकी है। और कहीं ना कहीं ये जो मोथा है, मोथा वो लोगों की वो सर पर अब सवार हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं लोग अब मुश्किल लेने पड़ चुके हैं। लोग घर से निकलना अब छोड़ चुके हैं और जो कहीं ना कहीं जो इलाके हैं उन इलाके को अपने चपेट में जो मोथा है वो ले चुका है। और ये तमाम इलाके में बारिश के साथ साथ हवा का जो कंटिन्यूस यहाँ बहने लगी है, उसी के साथ साथ तमाम इलाके में जो इलाके हैं उन इलाके में पेड़ गिरने की कई जगह से खबर आ रही है। ओडिशा से लेकर वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल से लेकर आंध्र और केरला, तमिलनाडु जैसे इलाके में कई इलाके में अभी भी बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। उसी वहां भी बारिश की जो कहीं ना कहीं जो असर है वो दिखने लगी है। उसके साथ साथ छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे इलाके में भी बारिश तब होने लगी है। उसके साथ साथ तमाम तटीय इलाके में, जिन इलाके में हाई अलर्ट जारी किया हुआ है, उन इलाके में भी धीरे धीरे जो साइक्लोन मोथा है अपना दस्तक दे चुकी है।